इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये सीरिया की राजधानी दमास्कस के बीचों बीच हम लोग खड़े हुए हैं। सीरिया में ये हमारे मिशन का पहला पड़ाव था, लेकिन हमें इससे कहीं आगे जाना था ताकि आपको ये बता सकें कि किसी वॉर जोन में AK-47 और टैंक के गोलों के सामने कैमरा और माइक पकड़कर रिपोर्टिंग करना कितना कठिन काम होता है। इस वक्त हम होम्स शहर में हैं। दमास्कस से 165 किलोमीटर का सफर तय करके जैसे ही हम होम्स शहर पहुंचे, हमारी आंखों ने बर्बादी का एक ऐसा मंजर देखा जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। सिर्फ इस तरह के मलबे नजर आएंगे, एक एक गली, एक एक सड़क आप देखिए, एक अजीब सी खामोशी और लाखों लोगों के टूटे हुए आशियाने। और इन मकानों के सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये बच्चों का स्कूल हुआ करता था। लेकिन हम उस जगह पर जाना चाहते थे जहां पहुंचने का मतलब किसी आम इंसान के लिए साक्षात यमराज के दर्शन करने के समान है। और हम इरादा कर चुके थे कि इम्पॉसिबल से दिखने वाले इस लक्ष्य को हम आई एम पॉसिबल में तब्दील करके दिखाएंगे। और इसी इरादे के साथ हमारी टीम होम्स शहर से पलमायरा की तरफ रवाना हो गई, जहां की हर दीवार पर ISIS के आतंक की विनाश लीला लिखी हुई थी। रेगिस्तान के बीच सुनसान रास्तों से गुजरते हुए जब हमारी गाड़ी पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे फ्रंट लाइन की तरफ जा रही थी, उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला है, हमें क्या देखने को मिलने वाला है। और रास्ते भी ऐसे थे कि हम अपने आगे चल रही दूसरी गाड़ी को भी मुश्किल से देख पा रहे थे। चारों तरफ रेत ही रेत थी और रेतीले तूफान थे। कुछ घंटों का बेहद मुश्किल सफर तय करके आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां सामने से ISIS के आतंकवादियों की गोलीबारी हो रही थी और इस तरफ से सीरिया की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं, आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। असल में जो फ्रंट लाइन है वो ये है, जो सीमा है वो ये है। लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर चल रही है और ठीक ISIS के साथ सबसे बड़ी लड़ाई इस इलाके में चल रही है। पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे हम हैं पूर्व की दिशा में, और एक इलाका ऐसा है जो ISIS से छुड़ा लिया गया है और अब सीरिया की जो आर्मी है वो आगे यहाँ से बढ़ रही है। कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। हम यहाँ पहुँच गए हैं, फॉरवर्ड लाइन पर लड़ाई चल रही है और पिछले कई महीनों में ISIS ने 1000 से ज़्यादा सिविलियंस को यहाँ पर मारा है और बहुत बुरी तरीके से हत्याएं की हैं, सर काट दिए हैं। और ISIS के भी 1000 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ इस लड़ाई में मारे गए हैं। हैवी आर्टिलरी का यूज़ हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर गोलीबारी चल रही है। ज़्यादा देर हमारा खड़े रहना यहाँ पर संभव नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो असली युद्ध होता है, कैसे गोलीबारी होती है, वो हम ज़रूर आपको लाइव आज दिखाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी मीडिया का आदमी इससे पहले यहाँ पर आया होगा, मीडिया का कोई कैमरा दुनिया का यहाँ तक आके उसने आपको इस सीरिया वॉर को इतना करीब से दिखाया होगा। इस अंधाधुंध फायरिंग के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब ISIS के आतंकवादियों की गोलियां हमारे शरीर के नजदीक से निकल गईं, लेकिन हम लगातार मोर्चे पर डटे रहे। दुनिया भर में आपने सीरिया के युद्ध के बारे में सुना होगा, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सीरिया युद्ध के, और दुनिया भर के जो मीडिया के लोग हैं वो इस युद्ध की रिपोर्टिंग भी करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट जो उनकी होती हैं, जिसको कि आप बिल्कुल फायरिंग रेंज में आना कहते हैं, या जिसको आप कहिए कि जो फ्रंट लाइन है,
वहाँ तक मीडिया पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक कोई पत्रकार पहुँच नहीं पाता, क्योंकि यहाँ आने में जान का बहुत ख़तरा है। और यहाँ की जो आर्मी है वो भी आपको इजाज़त नहीं देती कि आप इतनी आगे तक उस युद्ध क्षेत्र में आ जाएं। लेकिन आप ये कह लीजिए कि हम किस्मत वाले हैं या बदकिस्मत हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए। और ये फ्रंट लाइन है जिसके बारे में आप शायद सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और सामने ISIS है। ISIS के साथ लड़ाई चल रही है। गन शॉट्स आप देख सकते हैं, गन शॉट चल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, आसान नहीं है यहाँ पर। तो ये है असली युद्ध आपके लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने शायद कभी लाइव युद्ध देखा नहीं होगा, लाइव लड़ाई आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन ये है लाइव लड़ाई, जिसको जंग कहते हैं। मैं थोड़ा और आपको करीब से लेके जाके कोशिश करता हूं, लेकिन यहाँ कौन सी गोली कब आकर कहां से लग जाए आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो युद्ध की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है और ISIS के साथ ये लड़ाई चल रही है। और इस वक्त हम सीरियन आर्मी के एक पोस्ट पर हैं। मुझे लगता है मेरे बोलने का कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ बंदूकें बोल रही हैं, तोप गरज रही हैं और वही अपने आप में आपको बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए आप, रॉकेट लॉन्चर्स आपको यहां पर मिलेंगे, टैंक्स यहां पर आपको मिलेंगे, AK-47 आपको यहां पर मिलेगी। गोलियों की बौछार के बीच इस जगह पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना वाकई में एक अनोखा अनुभव था। लेकिन यकीन मानिए, हर बीतते सेकंड के साथ हमारी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। हमारी कोशिश तो ये थी कि हम आपको फ्रंट लाइन पर ले जाएं। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं कि देखिए, मेरे बगल में बिल्कुल एक टैंक है जो फायरिंग जिसने शुरू कर दी है। अब हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अब हमारा यहाँ रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं होगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकलें। देखिए, ये एक इस तरह की गोलियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। जितनी बार ISIS पर टैंक से हमला होता, उतनी ही बार हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। और इस दौरान एक मौका तो ऐसा भी आया जब मैं सैकड़ों किलोग्राम वजन वाले एक भारी भरकम टैंक के नीचे आते आते बचा। जैसे हम आपको बता रहे थे, आमने सामने की लड़ाई है और जो सीरियन फोर्स है उसके पास इस वक्त हैवी आर्टिलरी है, टैंक्स हैं। लगातार सीरियन फोर्स यहाँ से आगे बढ़ रही है और जितने हमारे यहाँ के लोगों से बात हो रही थी, सीरियन आर्मी के जो कमांडर्स हैं वो खुश हैं इस बात के कि क्योंकि हैवी आर्टिलरी होने की वजह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। और ISIS को कम से कम इस इलाके में ऐसा है कि ISIS अभी पीछे जा रही है, जो विद्रोही हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो ये आज हमारी कोशिश थी कि हम आपको दिखा सकें इस युद्ध में इतनी आगे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जहाँ पर असल में युद्ध हो रहा है, कोई भी आया होगा। हमारी कोशिश थी कि आपको हम दिखाएं कि लाइव युद्ध कैसे चलता है। और अब हमारे लिए यहाँ ज़्यादा देर रुकना, हमें कहा जा रहा है कि अब क्योंकि शेलिंग बढ़ती जा रही है, अब हमें वापस जाना होगा। लेकिन
हमारा जो मकसद था यहाँ तक आने का, सीरिया के इस बॉर्डर तक आने का और इस लड़ाई को आप तक पहुँचाने का, वो ये था कि आप भारत में बैठे लोग समझ सकें कि जो YouTube पर आप जो लड़ाई देखते हैं, YouTube पर जो वीडियोस देखते हैं वो अलग होते हैं, और जब यहाँ आके आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। और अगर आप करीब से देखें तो देखिए, यहाँ आपको एक और मैं सीरिया के सोल्जर से मिलवाता हूँ, जो कि अपने इस छोटे से बंकर नुमा जगह पर बैठा हुआ है। लड़ाई लगातार चल रही है, देखिए आप। हेलो, यू गुड? गुड। लेकिन इनका जज्बा देखिए आप, जज्बा है, टिके हुए हैं लगातार और आगे भी बढ़ रहे हैं। Should we go now? Should we go? Okay. सीरिया के जो कमांडर्स हैं उनसे हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें इजाज़त दी यहाँ तक आने की। देखिए, वॉर में ये होता है वॉर में। यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। हमारी पूरी टीम के लिए पलमायरा जाने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हम सीधे बैटल ग्राउंड पर जा रहे थे, जहां कभी भी किसी भी तरफ से आई गोली हमारा सीना छलनी कर सकती थी। और इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास कोई सेफ्टी गियर भी नहीं था, ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी और ना ही हमारे पास हेलमेट था। लेकिन अपने हौसले के दम पर हमारी टीम लगातार इस युद्ध क्षेत्र में काम करती रही, क्योंकि हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते थे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। देखिए, वॉर में ये होता है वॉर में। यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ पर कोई पटकथा नहीं होती। और अभी शायद मैं आपसे बात करते करते इस टैंक के नीचे शायद आ गया होता। युद्ध को इतने करीब से देखना एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन इसमें एक गहरी उदासी भी महसूस होती है। पलमायरा में फ्रंट लाइन से राहुल सिन्हा के साथ सुधीर चौधरी, जी मीडिया, सीरिया।